नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, ए लेटर टू गॉड चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक पार्ट हमने देख लिया है। आइए दूसरा पार्ट हम देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है वर्ड बाय वर्ड। यहाँ से देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन हर्ट्स का मतलब हृदय होता है, लिव्ड का मतलब रहता था, सोलिटरी का मतलब अकेला, हाउस मतलब घर, यानी कि वैली मीन्स घाटी, मिडिल मीन्स बीच में। कह रहे हैं कि उस घाटी के बीच में अकेले घर में जो लोग भी रहते थे, उनके हृदय में क्या था? देयर वर सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की या भगवान की सहायता। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यहाँ तक जब ऐसा प्रतीत हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रहे, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा दैट्स व्हाट, ऐसा क्या, दे से वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसे वे लोग कहते हैं कि, यही लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे है, ऑल दो, यद्यपि, द नाइट, रात, यद्यपि द नाइट, लैंचो थॉट ऑल ओनली ऑफ हिज होप। लैंचो रात में केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, वो था हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे कोई दिखा रहा हो या उसे कोई सुझाव दिया जाता है कि सी एवरीथिंग, उसको सी एवरीथिंग का मतलब उसको सब कुछ दिख रहा हो। व्हेन व्हाट डीप वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि कोई भी, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा में, यहाँ तक कि जैसे उसको सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता हो कि प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, कॉन्शियस का मतलब जीवित होना, या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही आशा जीवित थी, एक ही इच्छा जीवित थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। यहाँ लैंचो के बारे में बता रहे हैं कि लैंचो जो था ऑक्स ऑफ मैन था। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, मेहनती। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग, खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था, वह स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह एकदम भोर में ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह स्वयं उसे शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन टू मेल, और मेल में उसे डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन द लेटर ऑफ गॉड, यह कुछ भी नहीं था सिवाय ईश्वर के पत्र का। गॉड, उसमें लिखते हैं कि ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। इफ, यदि, इफ मीन्स यदि यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर ऑफ सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है फिर से मेरे खेत को बोने के लिए। एंड लिव, और जीवन यापन करने के लिए, अनटिल क्रॉप्स कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन्स डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टोन ने उनके खेतों को नष्ट कर दिया। आगे डॉट 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 लगा है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे ही, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉई, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड,
एंड ऑल्सो हेल्प, और हेल्प करता है वो एट द पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है। वेंट टू द बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, तेजी से हंसते हुए। शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह उन्हें अर्थात अपने मालिक को ईश्वर के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे कैरियर में एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने ऐसा परिवार इतना एड्रेस, ऐसा पता कभी नहीं पाया। द पोस्ट मास्टर, यहाँ पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहे हैं कि द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब होता है हंसमुख, एक पोस्ट मास्टर एक हंसमुख आदमी होता है, फेलो मतलब सहयोगी होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह तेजी से वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत या शीघ्र ही बहुत सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को टैप करते हुए, उंगली से थपथपाते हुए, ऑन द डेस्क पर कमेंटेड, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश मेरा भी, आई हैड फेथ, विश्वास होता, ऑफ अ मैन, उस मैन के जितना, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मेरा भी उतना ही विश्वास होता जितना कि इस मैन का था ईश्वर में। स्टार्टिंग अप, उसने शुरू कर दिया, करस्पॉन्डिंग मतलब पत्राचार, विद द गॉड, गॉड से ही पत्र से बातचीत करना शुरू कर दिया, पत्राचार करना शुरू कर दिया, करस्पॉन्डेंस। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर्स फेथ का मतलब लेखक के विश्वास को ठेस ना पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसलिए लेखक के विश्वास को ठेस ना पहुंचे, उसका विश्वास ईश्वर के प्रति ना हिले, द पोस्टमैन केम अप एन आइडिया, पोस्टमैन के दिमाग में एक विचार आया, ठीक है। केम अप एन आइडिया का मतलब एक विचार आया। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से, आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर देने का। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर गुडविल गुडविल का मतलब होता है अच्छी आशा, समथिंग का मतलब कुछ। कह रहे कि इट वॉज एविडेंट, कह रहे कि उसमें निकला, दैट आंसर, उत्तर के रूप में, इट वॉज नीडेड मोर, इट वॉज नीडेड का मतलब कहीं ज़्यादा अधिक ज़रूरत थी, समथिंग का मतलब कुछ, समथिंग मोर का मतलब कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी, दैन गुडविल, उनकी इच्छा से, उनकी उम्मीद से उस लेटर में कहीं ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी उत्तर के रूप में। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के सिवाय, ठीक है। बट, लेकिन, ही स्टक हिज रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, आयाम, ठीक है। लेकिन उसने या अपने उम्मीदें पर या अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रहा, या अपने वादों पर कायम रहा, वह अपने वादों पर कायम रहा, ठीक है। He asked for money from his employee, उसने अभी अपने सभी कर्मचारियों से पैसे मांगे, and he himself give a part of salary, और वह स्वयं ही अपने वेतन का कुछ भाग मिलाया या दिया, and several friends, और अपने कुछ फ्रेंड से of his were obliged, और अपने कुछ मित्रों से मांगे, were obliged to give something for an act of charity, जिन्होंने दान के रूप में या चैरिटी के रूप में, सेवा के रूप में कुछ दिया। It was impossible for him to gather the 100 pesos, यह उनके लिए एक मुश्त में 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए he was able to send
he was able to send farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज़्यादा मनी भेजने में सक्षम हुआ। He put the money in the envelope, वह पैसे को एनवेलप में रखा, एड्रेस द लैंचो, और लैंचो का पता उस पर डाल दिया। विद द लेटर, एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उस पर एक सिंगल वर्ड लिख दिया एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, द लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा सा सुबह आ गया, पहले आ गया, देन यूजुअल, सब पहले से। टू आस्क, उसने पूछा, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पर केवल पोस्टमैन स्वयं ही बैठा था। हु हैंडेड अ लेटर टू हिम, उन्होंने उसको, लैंचो को एक लेटर दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक्सपीरियंसिंग, लेकिन पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था संतुष्टि, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि या संतोषजनक, लेकिन वह आदमी एक संतोषजनक अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जैसे कि उनके साथ एक अच्छा सा समझौता हुआ है, जैसे कि ईश्वर के साथ एक अच्छा सा समझौता हुआ है, वह बिल्कुल एक संतुष्टि भरा अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कह रहे हैं कि लुक का मतलब देख करके, फ्रॉम हिज ऑफिस का मतलब अपनी ऑफिस से, अपने ऑफिस से ऐसा देखा पोस्टमास्टर ने, उसे ऐसा लगा। आगे है, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लैंचो को हल्का सा, स्लाइटेस्ट का मतलब हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, और उन्होंने नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने पैसे को काउंट किया। ही कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, सॉरी, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड हैव डिनाई, और ना ही मना कर सकता था। लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो ने पैसे के लिए रिक्वेस्ट या विनती करी थी। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो विंडो पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लैंचो ने पेपर और इंक मांगा, स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर के, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब अपने नाक बो को सिकोड़ते हुए, अर्थात गुस्से में। ऑफिस ब्रो का मतलब भावों को सिकोड़ते हुए, वह गुस्से में लिखना शुरू कर दिया। कास्ड बाई एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कारण था कि उसके जो विचार थे उसको एफर्ट करने का एक प्रयास कर रहा था, ठीक है, अपने विचार को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, वह खिड़की पर जाकर गया स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, जिसको उसने एनवलप पर लगा दिया। विद अ ब्लो ऑफ अ फिस्ट, एक मुक्का मार करके, जैसे कोई चीज़ मुक्का होता है उस पर टिकट लगाकर उस पर एक फिस्ट माने मुट्ठी, मुक्का उस पर मार देना, चिपका देना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर वहाँ तुरंत गया और उसको खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, इट सेड, ऐसा लिखा था, उसने कहा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल मेरे तक 70 पेसोज पहुँचे। ओनली 70 पेसोज रीच्ड का मतलब केवल मेरे तक 70 पेसोज पहुँचे। सेंड मी रेस्ट, मेरे बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, जब तक मुझे इसकी, वेरी मच, जब तक मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत पड़े, ना पड़े या पड़ती। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को मेल के थ्रू
मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस ऑफ एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रुक्स, सभी बेईमानों के समूह हैं। बेंचो ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉय या सभी कर्मचारी बंच ऑफ क्रुक्स हैं और पैसे को क्या करना, डायरेक्टली मेरे पास भेजना। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इसका उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी समरी का एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद चैप्टर 2 का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। चैप्टर 2 जो है नेल्सन मंडेला का चैप्टर। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।